हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, एंड थर्ड में हम बात करेंगे ऑल फार्मूला अबाउट प्रोबेबिलिटी, जो ना कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, ओके। या फिर चांसेस क्या है, सपोज एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, वहाँ पर क्या है, हेड या फिर टेल आ सकते हैं, ओके। हम नहीं बता सकते हैं कि इस बार हेड और टेल आएगा, तो इसलिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाती है। सपोज ए बी द नंबर ऑफ केसेस एंड बी बी द टोटल नंबर ऑफ केसेस, ओके। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन बाई प्रोबेबिलिटी यानी कि नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ओके। तो इसलिए इस तरीके से डिफाइन की जाती है। तो नाउ देखिए हम लिखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन ऑन प्रोबेबिलिटी। सपोज लेट number of cases and b be the total number of cases then the probability of E is denoted by PA and is defined by डिफाइन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ केसेस, ओके, अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो नंबर ऑफ केसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो नाउ हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आया था यहाँ पर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो इवेंट्स क्या है पता है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस बार हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखेंगे। तो सपोज लेट ए एंड ए डैश बी द टू इवेंट्स, then the complementary event events is defined by किस तरीके से डिफाइन किया जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1 होती है, ओके। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो नाउ कुछ नोट लिखेंगे। तो देखिए द रेंज नंबर 1, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंज क्या है, 0 to 1, ओके। या फिर
लेस देन इक्वल्स टू पी लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ यहाँ पर एक बात है, पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहती है? पॉसिबल इवेंट ये क्या है? इफ यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 होती है देन ए इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। ओके, बहुत ही सिंपल, पॉसिबल इवेंट्स। नाउ इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल पॉसिबल इवेंट कब होती है? जब 1 होती है। ओके, यहाँ पे 1। इम्पॉसिबल इवेंट के केस में इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन ए इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट्स ओके, तो दिस इज द पॉसिबल इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो नाउ देखिए और इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके, उसको हम डिस्कस करके रख दिया। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे नोट नंबर 2। ओके, अगर इफ द इवेंट ए एंड बी, सपोज मान लीजिए ए एंड बी विद द इवेंट आर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन इस केस में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब होती है? जब इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नाउ नंबर 2। नंबर 3, अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है देन इफ द इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली exclusive, देन इस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन बी ए प्लस माइनस क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो नाउ दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो देन उस केस में क्या होगा? तो नंबर 4, इफ द इवेंट्स independent then probability of A intersection B, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, probability of A into probability of B। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, नाउ देखिए और एक इम्पॉर्टेंट नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी सेट क्या होती है उसको हम लिखेंगे।
probability of a non-empty set is 0। हमेशा एग्जाम में था, that is non-empty set equals to 0। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, तो नाउ देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। ये होती है यानी कि कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दिस इज द ऑल ओवर कॉन्सेप्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो नाउ आपको याद होना चाहिए परमुटेशन क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ परमुटेशन, ओके, परमुटेशन किसको कहती है? बेसिकली द परमुटेशन ऑफ एन टर्म के लिए हम निकलेंगे। द परमुटेशन denoted by n p suffix r। ओके, इस तरीके से डिनोट किया जाती है जहां पर r क्या है, लेस देन इक्वल्स टू n, एंड n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, and is given by n p suffix r equals to फैक्टोरियल। ओके, यानी कि फैक्टोरियल फर्स्ट आपको समझना है फैक्टोरियल क्या है। ओके, कोई बात नहीं, इसके बाद हम फैक्टोरियल जानेंगे। n फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाती है और यहाँ पर फॉर्मूला n माइनस आर होगा फैक्टोरियल। ओके, और इस तरीके से लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को, हम इस तरीके से लिख सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन। नाउ हम जानेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टोरियल n। ओके, फैक्टोरियल n। तो द फैक्टोरियल n is denoted by n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n। ओके, जहाँ पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन यहाँ पे जब हम फैक्टोरियल n को खोल देंगे तभी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा 3, 4। ओके, इस तरीके से n माइनस 1 तक। ओके, इंटू n। तो दिस इज द फैक्टोरियल n। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होती है, फैक्टोरियल 2 बराबर 1 इंटू 2, इस तरीके से फैक्टोरियल 3 बराबर 1 2 इंटू 3 एक्सेट्रा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल n। तो नाउ हम जानेंगे क्या, तो यहाँ पर परमुटेशन हो गया, फैक्टोरियल हो गया। नाउ हम जानेंगे कॉम्बाइनेशन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर कॉम्बाइनेशन, कॉम्बाइनेशन क्या है, द कॉम्बाइनेशन एट टाइम, सपोज हम टाइम मान लेते हैं r। ओके, इज डेनोटेड बाय कॉम्बाइनेशन ऑफ n टर्म्स के लिए हम निकालेंगे एट टाइम, लेट किया था हम r। देन इज डेनोटेड बाय
कॉम्बिनेशन के लिए हम सी लिखेंगे, यहाँ पर एन टर्म्स के लिए निकलेंगे और सफिक्स में आर, एंड इज गिवन बाई NCR equals to factorial n upon factorial r into factorial n minus r. Okay, so this is the relation of combination. सपोज एक एग्जांपल करेंगे हम, सपोज n मान लिया था 4 और r मान लिया था 3. ओके, तो इसी फॉर्मूला पे हम खोल देंगे, यानी 4 r की जगह पर 3 और इसकी जगह पर 4 माइनस 3 मीन्स फैक्टोरियल 1. तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ओके, इंटू कहाँ तक होगा, 4 तक होगा. ओके, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 तक होगा, 3 यहाँ तक कैंसिल, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, 4. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन. तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.